उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बिंदकी का कोड़ा जहानाबाद पशु बाजार अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। नमस्कार दोस्तों, बम चकाचक। मैं हूं गोविंद शुक्ला। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर की तहसील बिंदकी में स्थित कोड़ा जहानाबाद के प्रसिद्ध सीर पशु बाजार में। सुबह होते ही दूर दूर के गांवों से किसान, पशुपालक और व्यापारी अपने पशुओं के साथ यहां पहुंचने लगते हैं। कुछ लोग अपने पशु बेचने आते हैं तो कुछ अच्छे पशु खरीदने की उम्मीद लेकर यहां आते हैं। आज हम इस पूरे बाजार की सैर करेंगे, जानेंगे कि यहाँ किस तरह के पशु आते हैं, उनकी कीमत कैसे तय होती है, इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत क्या है और आखिर क्यों यह बाजार आज भी हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम बाजार के अंदर पहुंचते हैं, चारों तरफ अलग ही नजारा दिखाई देता है। कहीं गाय, कहीं भैंस, कहीं बैल और कहीं छोटे छोटे बछड़े नजर आते हैं। हर तरफ किसानों और व्यापारियों की भीड़ है। कोई अपने पशु की खूबियां बता रहा है तो कोई उसकी कीमत पूछ रहा है। यह सिर्फ एक बाजार नहीं है, यह ग्रामीण जीवन और खेती किसानी की पहचान है। यहां होने वाला हर सौदा किसी किसान की मेहनत और किसी परिवार की जरूरत से जुड़ा होता है। किसी भी पशु की कीमत उसकी नस्ल, उम्र, स्वास्थ्य, ताकत और उपयोगिता को देखकर तय की जाती है। अनुभवी खरीदार पशु की चाल देखते हैं, उसके शरीर की बनावट देखते हैं और कई बार दांत देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली मोलभाव और जब दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं तभी सौदा पूरा होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बाजार में फतेहपुर के अलावा कानपुर, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी और आसपास के कई इलाकों से भी व्यापारी आते हैं। यही वजह है कि बाजार वाले दिन यहाँ काफी रौनक देखने को मिलती है। पशुओं के अलावा यहाँ रस्सियां, कृषि उपकरण, पशुओं का सामान, चारा और खाने पीने की दुकानें भी लगती हैं। इसलिए यह केवल पशु बाजार नहीं बल्कि ग्रामीण व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है। अब बात करते हैं इस बाजार के इतिहास की। कोड़ा जहानाबाद एक पुराना कस्बा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह सीर बाजार कई पीढ़ियों से लगता आ रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत किसने की और यह पहली बार कब लगा, इसका स्पष्ट लिखित रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम कोई अपुष्ट जानकारी नहीं बताएंगे। इस इतिहास को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ के पुराने व्यापारियों और बुजुर्गों से बात की जाए। दोस्तों, बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। खेती के तरीके बदल गए हैं, मशीनें आ गई हैं, लेकिन ऐसे पारंपरिक पशु बाजार आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मजबूत कड़ी बने हुए हैं। अगर आप कोड़ा जहानाबाद या आसपास के रहने वाले हैं और इस बाजार के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हो सकता है आपकी जानकारी इस बाजार की ऐसी कहानी सामने लाए जो आज तक कहीं दर्ज न हुई हो। अगर आपको ऐसे ही ऐतिहासिक मेले, पशु बाजार और ग्रामीण भारत की अनोखी जगहों की वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल बम चकाचक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज आए हैं जहानाबाद पे वो यादें तो छुपी हुई हैं जो कभी आप सोच नहीं सकते थे। वो यादें आज ताजा कराएंगे जहाँ एक तरफ आप नशेबाजी कर रहे हैं, मसाला पान सिगरेट कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ दूध दही का जो रहता है वो शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और अपने आप में एक मिसाल रहती है। दो चीजें मजबूत आदमी को रखनी चाहिए, एक जेब अपनी गर्म होना चाहिए और दूसरा शरीर अपना मस्त होना चाहिए, तो कभी ना बीमारी आती है ना कभी इज्जत कम होती है। तो आइए आपको लेके चल रहे हैं फतेहपुर और जहानाबाद। जो जहानाबाद मशहूर जहानाबाद है, वहीं से जब आप साड़ मार्ग के लिए निकलेंगे तो वहीं पे बीच पे जैसे जहानाबाद से निकलेंगे तो आपको मिलेगी एक बाजार। जो बाजार इतनी मशहूर बाजार थी कि हमारे क्षेत्र, हमारे बाबाओं के जमाने से ये बाजार लगती थी, जहाँ विश्वास का नाम ही एक पहचान थी, जहानाबाद की बाजार। आप कभी जानवर लेने जाएंगे, गौ माता लेने जाएंगे, भैंस लेने जाएंगे, बैल लेने जाएंगे, बकरी लेने जाएंगे, भेड़ लेने जाएंगे, जो भी लेने जाएंगे तो विश्वास का नाम एक था जहानाबाद की बाजार। तो आज खड़े उस दरबार में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। दिखाइए भैया, इतनी बड़ी बाजार आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो क्षेत्र में चर्चा थी कि सबसे अच्छा जो है जहानाबाद की बाजार थी, लेकिन लोग आज फिर विश्वास के साथ साथ बुधवार को बाजार लगना शुरू हो गया है। तो आप लोग आइए, अपने जानवर को लेके आइए, बेचिए यहीं से, खरीदिए यहीं से। विश्वास का पहला नाम जहानाबाद